The Dell G15 2022 is finally here with the latest i5 12th Gen processor. रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो बी रोल दिखाया जाए। और ये भैया इंडिया में एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग होने वाली है, बिल्कुल तड़कती भड़कती लेटेस्ट अनबॉक्सिंग है। सो गाइज, अवनीश हियर फ्रॉम टेक टर्मिनस और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेल G15 के एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग में। सो मेरे को क्या देख रहे हो यार, सीधा डब्बा खोलते हैं अब। यहाँ पर आपको सांड जैसे एक मोटा सा 180 वॉट का AC अडाप्टर देखने को मिल जाता है और एक एक्सटेंडर देखने को मिल जाता है, अलॉन्ग विद एक सस्ती नशा के लिए पुड़िया देखने को मिल जाता है। आप सीरियसली मत लेना यार, ये सस्ती नशा नहीं है, ये सिलिका जेल है टू कंट्रोल द मॉइस्चर इन द बॉक्स। और भैया कुछ पुस्तकें भी दिया गया है। पुस्तकें तो मैं ऐसे पढ़ता नहीं हूँ, शायद आप भी नहीं पढ़ते होंगे। तो बॉक्स वॉक्स फेंकते हैं, अब सीधा लैपटॉप देखते हैं। लैपटॉप को खूबसूरती देखने से पहले ये वाला पार्ट दुर्ग भिलाई रायपुर, ये जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। सो ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है डेल एक्सक्लूसिव स्टोर A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला भिलाई। सो अगर आपको भी डेल ब्रांड के बिजनेस लैपटॉप, थिन एंड लाइट लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, ऑल इन वन PC, डेस्कटॉप या कोई भी अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स लेना है, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट डेल एक्सक्लूसिव स्टोर A1 इलेक्ट्रॉनिक्स दक्षिण गंगोत्री सुपेला भिलाई। सो अगर आपको डेल के कोई भी लैपटॉप खरीदना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, कॉल वॉल मार लेना और विजिट कर लेना फॉर बाइंग योर फेवरेट लैपटॉप एट वेरी डिसेंट एंड रीजनेबल प्राइस with the backpack and the nominal accessories. So ये है guys Dell का G15 with the latest i5 12th Gen processor, one of the monster laptop in the 12th Gen series. ये लैपटॉप अराउंड 2.4 kg के साथ आता है। परफॉर्मेंस लैपटॉप है तो थोड़ा वेट ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पर अगर वेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करूँ तो लैपटॉप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट वन हैंड से लैपटॉप ओपन हो जाता है, सो काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलता है। आउटर डिजाइन के बारे में बात करूँ तो आपको इन सेंटर डेल की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। एंड टॉकिंग अबाउट द इनर डिजाइन ऑफ दिस लैपटॉप, यहाँ पर आपको G सीरीज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है इन द ऑरेंज कलर। बाकी यहाँ पर इंटेल i5 और NVIDIA GeForce RTX 3050 का स्टिकर देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट डेल G15 के कुछ स्पेशल फीचर्स मेंशन है इन द फॉर्म ऑफ स्टिकर। बाकी यहाँ पर डिजाइन्स में कोई चेंजेस नहीं है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जनरेशन। डिस्प्ले के नीचे और कीबोर्ड के अपर साइड में आपको बहुत सारे क्रॉस बैंड्स देखने को मिल जाते हैं फॉर द एयर इनटेक और काफी अच्छा आपको कूलिंग सिस्टम मेंटेन रहेगा। अगर टॉपलेट फ्लेक्स के बारे में बात करूँ तो मिनिमल सा टॉपलेट फ्लेक्स देखने को मिलता है जैसे डेल के सभी G15 सीरीज में रहता है। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल नहीं के बराबर कीबोर्ड फ्लेक्स है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ द बिल्ड क्वालिटी। लैपटॉप का हिंज काफी ज्यादा स्टर्डी है यार। अब जब लैपटॉप ओपन करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे कि प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है और इसका जो हिंज वगैरह का डिजाइन है वो एलियनवेयर से इंस्पायर्ड है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी स्क्रीन वॉबलिंग का इशू देखने को नहीं मिलता ड्यू टू द बेटर हिंज। बाकी बैक पैनल के बारे में बात करूँ तो आपको एयर इनटेक वेंट्स देखने को मिल जाता है हवा लेने के लिए। हवा सबके लिए जरूरी है यार, हवा नहीं लेंगे तो लैपटॉप वर्क कैसे करेगा। बाकी आपको 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है विद द 2 वॉट ईच। बाकी यहाँ पर आपको बड़े बड़े एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाता है इन द पोर्ट साइड और बैक साइड में भी आपको 2 एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। राइट साइड में भी आपको एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाता है फॉर रिलीजिंग द एयर। ओवरऑल लैपटॉप का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, पॉलीकार्बोनेट के बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड आराम से आप अपने लैपटॉप को 5 से 7 साल यूज कर पाएंगे विदाउट एनी हिंज इशू। सो यहाँ पर लैपटॉप को कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इंटेल का लेटेस्ट 12th Gen i5 12500H प्रोसेसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 12 कोर और 16 थ्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 8GB सिंगल चैनल DDR5 4800 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ रैम देखने को मिलता है। रैम का परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है क्योंकि ये DDR5 रैम है। ये 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू द DDR4 रैम। मैंने Acer Nitro 5 i5 12th Gen प्रोसेसर के साथ रिव्यू किया था लेकिन उसमें DDR4 रैम था, इसलिए बॉटलनेक वाला सिचुएशन क्रिएट हो रहा था ड्यूरिंग द गेम प्ले। लेकिन यहाँ पर कोई भी बॉटलनेक वाला सिचुएशन मेरे को नहीं दिखा ड्यू टू द DDR5 रैम। एंड मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाला था, डेल G15 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो एक शख्स ने पूछा था DDR5 और DDR4 में क्या डिफरेंस है। सो फर्स्ट यहाँ पर डिफरेंस है, DDR4 अगर रैम है आपके लैपटॉप में तो आप मैक्सिमम 16GB तक ही रैम लगा पाएंगे, लेकिन DDR5 रैम है तो आप मैक्सिमम 64GB तक रैम अपने लैपटॉप पे लगा पाएंगे। एंड जो सेकंड डिफरेंस है वो है स्पीड का। ये 4800 मेगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के साथ रन होता है, तो यहाँ पर आपको 20% एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द DDR4 रैम। सो यही छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो आपके परफॉर्मेंस को काफी हद तक बढ़ा देते हैं। वन थिंग आई वांट टू टेल यू यार,
हम जब डुअल चैनल यूज़ करते हैं ना तो वहाँ पर हमको इंटेल आइरिस एक्सी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिलता है, वेयर एज यहाँ पर अगर सिंगल चैनल रैम दिया गया है तो इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ iGPU यहाँ पर इंटेल यूएचडी ग्राफिक्स प्रेजेंट है ड्यू टू द सिंगल चैनल रैम। अगर यहाँ पर आप अपग्रेड करके मैक्सिमम 16 GB तक रैम लगा लेंगे तो यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड GPU है वो इंटेल आइरिस एक्सी में चेंज हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ SSD यहाँ पर आपको 512 GB का सैमसंग ब्रांड का SSD प्रोवाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पर Gen 3 SSD दिया गया है, दैट्स द ड्रॉबैक हियर। Gen 4 रहता तो आपका एक्सपीरियंस और काफ़ी बढ़ जाता। ओवरऑल यहाँ पर SSD के 2 स्लॉट्स देखने को मिलता है, मैंने डेल के ऑफिशियल से कंफर्म किया है। सो मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 2 TB पर स्लॉट में लगा सकते हैं। तो टोटल 4 TB तक SSD ये लैपटॉप में सपोर्टेबल है। यहाँ पर आपको NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद द 4 GB VRAM एंड यहाँ पर जो TGP है वो है 95 वॉट। पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट नंबर में आपको RJ45 पोर्ट देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद दैट 3.5 mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक। राइट साइड के पोर्ट्स के बारे में बात करूँ तो आपको 2 सुपर स्पीड USB 3.2 Gen 1 टाइप पे पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर 5 GB पर सेकंड का आपको डेटा ट्रांसफर रेट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं डेल G15 सीरीज में बैक साइड में पोर्ट्स दिया गया है। सो फर्स्ट नंबर में आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये जो Type-C पोर्ट है ना, इसमें आप सिर्फ डेटा ट्रांसफर और डिस्प्ले पोर्ट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये थंडरबोल्ट 4 पोर्ट नहीं है। जो लैपटॉप RTX 3060 ग्राफिक्स के साथ आता है वहां पर बस आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट दिया गया है, सो नोट दैट। और यहाँ पर जो Type-C पोर्ट है ना, उसमें आप चार्ज नहीं कर पाएंगे लैपटॉप को, क्योंकि ये पावरफुल लैपटॉप है तो इसको हैवी एडाप्टर की नीड रहती है फॉर चार्जिंग द लैपटॉप। सेकंड नंबर में आपको फिर से USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, जिसका वही 5 GB पर सेकंड डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा। थर्ड नंबर में आपको एक HDMI 2.1 का पोर्ट देखने को मिलता है। HDMI 2.1 का ये बेनिफिट है, आप मैक्सिमम 4K 120 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। वही जो HDMI 1.4 भी पोर्ट आता था ना, वहां पर सिर्फ 4K 30 हर्ट्ज ही सपोर्टेबल था, और आप HDMI 2.1 पोर्ट से 8K 30 हर्ट्ज तक का भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन लैपटॉप सपोर्ट करता है कि नहीं करता है ये नहीं पता, लेकिन इंटेल के वेबसाइट में मेंशन है। एंड ये डिस्प्ले आउटपुट के बारे में बात ही चल रहा है तो बता देता हूँ, यहाँ पर जो इंटरनल डिस्प्ले है वो iGPU से कनेक्टेड है। एंड अगर आप Type-C पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट लेंगे तो आपको iGPU से ही आउटपुट देखने को मिलेगा, लेकिन आप HDMI 2.1 पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट लेंगे तो आपको डेडिकेटेड GPU दैट इज RTX 3050 से आपको डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलेगा। जब आपको डेडिकेटेड GPU से डिस्प्ले आउटपुट मिलता है तो काफी अच्छा FPS देखने को मिलता है। कई गेम्स में आपको 10 से 15 FPS ज्यादा देखने को मिलेंगे और किसी में 5-10 भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है गेम टू गेम। बाकी ओवरऑल आपको iGPU से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन डेडिकेटेड GPU डिस्प्ले आउटपुट। तो गाइस कर लेते हैं लैपटॉप का बूट टेस्ट। बूट टेस्ट के बिना हम कैसे जानेंगे SSD कितना फास्ट है, तो देखते हैं यार बूट टेस्ट करके। अभी हम लैपटॉप को पलट लेते हैं। पलट लेना मतलब बिल्कुल आगे पीछे कर लेना। सो आप मेरे साथ 1 2 3 4 5 जरूर गिनेंगे यार। मैं चालू करता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर आपको 15 से 16 सेकंड का बूट टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको Gen 4 SSD नहीं दिया गया है, ओनली Gen 3 SSD दिया गया है। दैट्स वाई थोड़ा बूट स्पीड स्लो है, और ये परफॉर्मेंस लैपटॉप है तो थोड़ा बहुत टाइम तो लेगा ही। और मैं भी बैटरी में बूट करके देख रहा हूँ, हो सकता है अगर मैं पावर कॉर्ड से डायरेक्ट बूट करूँ तो काफ़ी अच्छा बूटिंग टाइम मेरे को देखने को मिले। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD WA पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। WA पैनल और IPS पैनल में कोई उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। कलर्स में थोड़ा यहाँ पर आपको वार्मर टोन देखने को मिलेगा इस कंपैरिजन टू द IPS पैनल। बाकी डेल अपने सभी लैपटॉप में WA पैनल का डिस्प्ले यूज करता है, और ओवरऑल यहाँ पर ठीक ठाक ही क्वालिटी रहता है, कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ये डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, तो आपको काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले के कुछ टेक्नोलिटीज में जाऊँ तो यहाँ पर आपको 250 निट्स का लुमिनेंस, दैट मीन्स द ब्राइटनेस देख सकते हैं आप। यहाँ पर उतना भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, 300 निट्स का ब्राइटनेस तो देना ही था। ओवरऑल यहाँ पर कलर गैमेट के बारे में बात करूँ तो 45% NTSC का कलर गैमेट देखने को मिलता है, विच इज अराउंड 60 to 67% sRGB। ओवरऑल यहाँ पर आपको टिपिकल सा फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद द नंपैड। एंड जितने भी डेल के G15 सीरीज रहते हैं इंटेल वाले वर्जन, वहाँ पर आपको सेम कीबोर्ड देखने को मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ द डिजाइन। ओवरऑल यहाँ पर आपको सिर्फ ऑरेंज कलर का बैकलाइट देखने को मिलता है विद द 2 लेवल ऑफ ब्राइटनेस। थोड़ा मेरे को ब्राइटनेस कम लगा यार बैकलाइट कीबोर्ड का। सो ठीक है, अब G15 सीरीज में वही आता है तो क्या कर सकते हैं। ओवरऑल जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मैंने टाइपिंग करके देखा, की ट्रेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं।
एंड यहाँ पर जो ASWD बटन है उसको हाईलाइट किया गया है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर G बटन भी दिया गया है, जिससे आप डायरेक्ट एलियनवेयर कमांड सेंटर में हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर सकते हैं। ट्रैक पैड का साइज मेरे को थोड़ा छोटा लगा, बाकी ट्रैक पैड का क्वालिटी ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पर मल्टी जेस्चर सपोर्टेबल और मैंने सभी ट्राई करके देखा, परफेक्ट वर्क कर रहा था। सो ट्रैक पैड का क्वालिटी ओवरऑल सही है। तो दोस्तों कर लेते हैं लैपटॉप का ध्वनि परीक्षण। यहाँ पर आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर देखने को मिलता है और बॉटम फायरिंग स्पीकर है। तो करते हैं थोड़ा शेर बाजा वगैरह बजाते हैं। ठीक ठाक साउंड आ रहा है, आप अकेले नाच सकते हैं, ग्रुप में नहीं। डीजे सागर। तो अगर आप हेडफोन या ईयरफोन लगा के कोई भी साउंड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा इनहेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है और डॉल्बी एटमॉस आपको बिल्कुल एक सराउंडेड साउंड प्रोवाइड करेगा, जिससे आपका एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट द कनेक्टिविटी, यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट दिया गया है, डुअल बैंड सपोर्टेड है अलॉन्ग विद द ब्लूटूथ वर्जन 5.0। यहाँ पर स्टोर में 100 Mbps वाला प्लान एक्टिवेट था, तो काफी अच्छा डिसेंट स्पीड मिल रहा था, अराउंड 100 Mbps के आसपास। एंड यहाँ पर आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द डुअल एयर इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। आई थिंक प्रॉपर वॉइस वगैरह आ रहा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर चैनल पे ना हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलना है। इन टर्म्स ऑफ बैटरी यार, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 सेल 56 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है। बैटरी बैकअप आपको 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये मैं लिख के देता हूँ, मैंने पर्सनली यूज भी किया है। डेल अपने नॉर्मल स्लिम सीरीज में 4 सेल की बैटरी प्रोवाइड करता है, वेयर एज इन गेमिंग सेगमेंट दे प्रोवाइड ओनली 3 सेल बैटरी। कैसा चलेगा ये? तो बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस लैपटॉप है, 3 सेल का बैटरी कैसे चलेगा भैया। मैं यहाँ पर गेम में इंस्टॉल करके देख रहा था, एपेक्स लेजेंड वगैरह, तो वही 1 घंटे में ही 50% बैटरी डाउन हो गया। तो ये इशू है बैटरी का इसमें। तो बढ़ते हैं बेंचमार्क की तरफ। बेंचमार्क ऐसा चीज है जो एक्चुअल CPU का परफॉर्मेंस बताता है। बाकी यहाँ पर अगर रूम टेम्परेचर के बारे में बात करूँ तो स्टोर वाले भैया बिल्कुल 20 डिग्री में रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर दिया था, एकदम ठंडा। तो टॉकिंग अबाउट द Cinebench R23 स्कोर, यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 1713 पॉइंट एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 14188 पॉइंट्स। सो स्कोर्स काफी ज्यादा प्रीमियम है यार। Acer Nitro 5 से आपको थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पर स्कोर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल लैपटॉप का मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहने वाला है और ये स्कोर के हिसाब से आप आराम से इसमें 4K एडिटिंग कर सकते हैं, अपने 3D मॉडलिंग वाला सभी टास्क कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो वाला टास्क कर सकते हैं। सो ओवरऑल i5 12 Gen काफी इंप्रूव प्रोसेसर है i5 रेंज के प्रोसेसर का। एंड सेकंड जो हमने बेंचमार्क टेस्ट किया वो है Geekbench 5। यहाँ पर 1565 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 7687। तो काफी अच्छा स्कोर देखने को मिल रहा है यार। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर मैंने OpenCL स्कोर भी निकाला और NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक्स स्कोर निकल के आया 27,686 पॉइंट्स। सो नेक्स्ट जो हमने बेंचमार्क टेस्ट किया वो है 3D Mark 10। यहाँ पर टाइम स्पाई स्कोर निकल के आया 5473। यहाँ पर ग्राफिक्स स्कोर निकल के आया 5091 एंड द CPU स्कोर इज 9527। स्कोर्स काफी अच्छे हैं। जो स्कोर 5000 से ऊपर रहते हैं उसमें आप आराम से अपना सभी टास्क कर सकते हैं, लाइक 4K एडिटिंग। तो काफी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहने वाला है ये लैपटॉप के साथ। नेक्स्ट हमने जो बेंचमार्क टेस्ट किया वो है PC Mark 10। PC Mark 10 का स्कोर निकल के आया 6510, काफी डिसेंट से स्कोर है। Acer Nitro 5 में अराउंड आपको 5500 के आसपास PC Mark 10 स्कोर देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर 6510 स्कोर है। तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस डेल का G15 सीरीज देने वाला है, बिकॉज यहाँ पर आपको DDR5 रैम देखने को मिलता है। एंड मैंने क्रिस्टल डिस्मार्क स्कोर भी रन किया टू चेक द रीड एंड राइट स्पीड ऑफ SSD। यहाँ पर SSD का रीड स्पीड निकल के आया 3138 MB पर सेकंड एंड द राइट स्पीड इज 1900 MB पर सेकंड। यहाँ पर सैमसंग ब्रांड की SSD प्लेस्ड है, लेकिन Gen 3 SSD है। वेयरएज मैंने Acer Nitro 5 भी रिव्यू किया, आप देख सकते हैं, आई बार में लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको Gen 4 SSD देखने को मिल रहा था। दैट्स वाई यहाँ पर जो स्पीड निकल के आ रहा था राइट स्पीड वो अराउंड 6000 MB पर सेकंड के आसपास था। आप समझ सकते हैं रैम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है CPU का। जो भी हम वर्क करते हैं उसका रियल टाइम का डेटा रैम में ही से होता है, तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला रैम रहेगा उतना अच्छा मेमोरी मैनेजमेंट रहेगा और आपके लैपटॉप का परफॉर्मेंस निकल के आएगा। सो DDR5 रैम इज मोर इंपॉर्टेंट देन Gen 4 SSD इन माई परस्पेक्टिव। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको Windows 11 होम सिंगल लैंग्वेज का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का भी लाइफ टाइम सपोर्ट दिया गया। दैट्स द ग्रेट थिंग यार। जनरली गेमिंग लैपटॉप में हमें MS ऑफिस देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर MS ऑफिस भी दिया गया है और डेल के सभी लैपटॉप में आपको MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिलता है। दैट्स द ग्रेट थिंग। बाकी यहाँ पर आपको एलियनवेयर का कमांड सेंटर देखने को मिलता है, जहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब यार बहुत हो गई टेक्निकल बातें, अब हमारे गेमर भाइयों के लिए गेम प्ले कर लेते हैं। और मैंने स्टोर में 8 घंटा शूट किया यार, क्या बताऊँ।
क्योंकि मेरे घर में फाइबर नहीं है तो मैं गेम कैसे डाउनलोड करूंगा। तो वहाँ 8 घंटा बैठ के मैंने 4 गेम यहाँ पर इंस्टॉल किया। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया आप सभी के लिए। फर्स्ट गेम मैंने वैलोरेंट प्ले किया, अराउंड 230 टू 270 FPS के बीच यहाँ पर फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था और CPU टेम्परेचर अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज हो रहा था और GPU टेम्परेचर अराउंड 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आप 16 GB रैम अपग्रेड करेंगे तो और आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन द गेम प्ले। सेकंड जो मैंने गेम प्ले किया वो है एपेक्स लेजेंड। मैंने धोखा से ट्रायल मोड में प्ले कर लिया और उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहाँ पर आपको 126 FPS के आसपास आपको फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। आप ओरिजिनल मोड में प्ले करेंगे तो आपको ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 5 से 10 FPS के ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। थर्ड जो अपन गेम प्ले किया है वो है फोर्टनाइट। वहाँ पर आपको अराउंड 80 टू 90 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। तो परफॉर्मेंस ठीक है क्योंकि मैंने एसर का नाइट्रो 5 भी यूज़ किया था विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस वहाँ पर DDR4 रैम था, लेकिन वहाँ पर बेकार फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। इवन वैलोरेंट में मैं 100 के ऊपर भी नहीं जा पा रहा था। सोच सकते हैं आप कितना ज़्यादा बॉटल नेक का सिचुएशन क्रिएट हो रहा था इन द एसर नाइट्रो 5। बाकी फोर्थ गेम अपन प्ले किया है वो है CSGO। यहाँ पर आपको 220 से लेकर 280 FPS के आसपास फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी देखने को मिल रहा था इन द हाई सेटिंग। ओवरऑल ये लैपटॉप में आप अच्छा गेम प्ले कर पाएंगे। और हीटिंग के बारे में बात करूँ तो कोई ज़्यादा हीटिंग देखने को नहीं मिल रहा, बस सेंटर वाले पोर्शन में मेरे को थोड़ा हीटिंग फील हुआ। सो ओवरऑल अब बढ़ता हूँ कंक्लूजन पार्ट में। अगर आपका बजट है अराउंड 85 टू 90,000 देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द डेल G15 इंटेल i5 12 Gen सीरीज। और ये लैपटॉप A1 इलेक्ट्रॉनिक्स सुपेला भिलाई में आपको 85 टू 87 के बीच देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद द बैकपैक एंड नॉमिनल एसेसरीज लाइक वायरलेस माउस। बाकी आप हमारा रेफरेंस दे सकते हैं। एंड मैं देख रहा था 8 GB रैम वाला वेरिएंट ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है, आपको कहीं मिले तो कमेंट कर देना। बाकी डेल के ऑफिशियल साइट में अभी 16 GB वाला वेरिएंट दिख रहा है, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक है और उसका प्राइस है अराउंड 91,000। सो अगर आपको एक बेस्ट पावरफुल लैपटॉप चाहिए विद द गुड RTX 3050 ग्राफिक्स 95 वॉट TGP के साथ देन डेफिनेटली यू कैन गो विद द डेल G15 सीरीज। बाकी एसर का नाइट्रो 5 भी है अगर आपको बेटर डिजाइन और बिल्ड चाहिए, क्योंकि एसर ने डिजाइन्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं और वहाँ पर आपको फुल जोन RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है। अलॉन्ग विद दैट एसर का डिस्प्ले भी अच्छा है डेल के G15 सीरीज से। यहाँ पर आपको थोड़ा येलो टिंट देखने को मिलता है। एसर का डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, अराउंड 300 निट्स का ब्राइटनेस है, यहाँ पर आपको 250 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है। लेकिन मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि आप डेल G15 के साथ जाइए बिकॉज ये परफॉर्मेंस लैपटॉप है। ओवरऑल ये लैपटॉप के कॉन्स के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट यहाँ पर जो कॉन्स लगा वो है बैकलिट कीबोर्ड का, थोड़ा ब्राइटनेस मेरे को कम लगा। और सेकंड है डिस्प्ले का, डिस्प्ले में थोड़ा येलो टिंट था यार। और डेल वाले को डिस्प्ले थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए टाइम बाय टाइम, क्योंकि 2022 चल रहा है, एटलीस्ट यहाँ पर 300 निट्स का डिस्प्ले तो देना ही था। एंड जो थर्ड कॉन्स लगा वो है बैटरी का। अभी तक 3 सेल ही बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं ये सभी ब्रांड्स। 2022 चल रहा है, भले 5000 बढ़ा दे प्राइस, क्योंकि बेटर बैटरी तो रहना ही चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटा क्या बैटरी बैकअप होता है। तो आई होप गाइस आपको रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना, साथ ही चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। सो सी यू सून विद द न्यू लेटेस्ट i3 12 Gen रिव्यू।